जैसे कि इस वक्त हम मौजूद हैं रूट सेंस संस्थान में, जो गाज़ियाबाद के कल्लूगढ़ी मोड़ पर है। और आपको बता दें कि पिछले 60 दिन पहले यहाँ पर पशु मित्रा के नाम से एक कोर्स शुरू किया गया था, जिसमें क्षेत्र के दूर दूर से क्षेत्र के बच्चे यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने इस ट्रेनिंग को लिया है। और आज 60 दिन पूरे होने यानी इस कोर्स को पूरा होने के बाद आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर जो डीडीओ हैं गाज़ियाबाद से, वो पहुंचे हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जब पिछली बार ये कोर्स पहली बार यहाँ पर शुरू किया जा रहा था, उस दौरान हमने आपसे रूबरू होकर के बताया था कि जिस तरह से अगर हम बात की जाए इंसानों की, तो इंसान अपना रख रखाव बखूबी कर लेता है। जब उसको कोई तकलीफ होती है या कोई परेशानी होती है या कोई बीमारी होती है या कोई दर्द होता है, तो वो डॉक्टर के पास चला जाता है। लेकिन अगर हम बात की जाए पशु पक्षियों की, तो अब उनको दर्द हो या कोई समस्या हो तो वो किसके पास है? ये एक बड़ा सवाल था। इस सवाल का जवाब आज हमें बखूबी मिलता नजर आ रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब खास तौर से हम से जानने की कोशिश करेंगे। जो राम यादव जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये सवाल का जवाब खास तौर से इनसे मिलने वाला है। सबसे पहले आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ में। थैंक यू। और जिस तरह से आज हम बात की जाए कि 60 दिन पूरे हो गए यानी कोर्स कंप्लीट हो गया है, कि सवाल ये है कि जीव जंतु को ये पता नहीं होता है हमें किस डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन हर इंसान को पता होता है कि अपनी समस्या का हल कैसे निकालना है। लेकिन आज इसका जो जवाब है वो कैसे? देखिए, हमारा जो ये पशुपालन सेक्टर है, इसमें हमारे डॉक्टर्स ब्लॉक लेवल पे और जो हमारे पशु अस्पताल हैं वहाँ हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित है। और हमारा ये जो देश है, कृषि के साथ साथ पशुपालन प्रधान देश भी है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर अगर पशुओं को क्या आवश्यकता है उनकी केयरिंग के लिए, जैसा कि प्रशिक्षण में डॉक्टर साहब ने बताया भी है, उनको क्या ज़रूरत है, चाहे उनके बीमारियों को लेकर के हो, चाहे उनकी अन्य बेहतरी के लिए हो, जैसा कि कब पशु हीट है और उनको क्या और सुविधाएं दी जानी है और कैसे उनकी केयरिंग की जाए कि पशुपालन एक लाभप्रद व्यवसाय बन सके। इसको लेकर के हमारे क्षेत्र के जो इच्छुक और पात्र जो हमारे स्टूडेंट थे, जो प्रशिक्षु थे, उनकी ट्रेनिंग यहाँ 60 दिन तक दी गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से यहाँ प्रशिक्षुओं ने अभी अपने विचार व्यक्त किए, उससे साफ स्पष्ट हुआ है कि यह ट्रेनिंग बहुत ही लाभप्रद और इनके जीवन में बहुत ही आर्थिक और इनके सशक्तिकरण का बहुत अवसर प्रदान करेगी। और निश्चित रूप से जो हमारे दूरस्थ एरिया हैं, वहाँ पर पशुपालन के क्षेत्र में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनके निराकरण में बहुत सहयोगी और उपयोगी सिद्ध होंगे। तो रूट सेंस संस्थान के बारे में क्या कहेंगे? मेरा आज यहाँ पहला भ्रमण है। जैसा कि मैंने अपने निरीक्षण में देखा, यहाँ की ट्रेनिंग की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही उच्च कोटि की मुझे प्रतीत हुई। और मैं शुभकामना भी देता हूं कि हमारे और बहुत सारे इस तरह के ट्रेड्स हैं, बहुत सारे इस तरह के हमारे प्रशिक्षु हैं, जिनको हम लोग भविष्य में यहाँ से संपर्क करके उनको ट्रेनिंग दिलाएंगे और इस क्षेत्र की जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी प्रतिपूर्ति करने में हमारे ट्रेनिंग निश्चित रूप से सहयोगी सिद्ध होंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो इनके ट्रेनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, LK गुप्ता जी से। LK गुप्ता जी, सबसे जो मेन सवाल है वो ये है कि आप जो इनको ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से आपने इनको ट्रेनिंग दी है और आने वाले समय में अगर हम बात की जाए पशु पक्षियों की या फिर जो पशुपालन है या पशु मित्रा हैं, तो किस तरह से रख रखाव उनका किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है पशुपालन की, और हमारे पास गवर्नमेंट के साधन इतने नहीं हैं पशु चिकित्सक जो हर पशु को देख सकें। फैमिली प्लानिंग में, स्वास्थ्य विभाग में तो आशा वर्कर रहती है हर गांव में, तो उस कमी को दूर करते हुए यहाँ ये पशु मित्र की ट्रेनिंग की गई है, जो गांव-गांव में एक एक पशु मित्र हो जाए। मेरे ख्याल से पूरे यूपी में इस तरह का एक एक पशु मित्र हर गाँव में हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारी ज़िले की जो खुला पशु की है वो काफ़ी कुछ सॉल्व हो सकती है। अभी तक गवर्नमेंट ने जितने भी खुला पशु थे उनको रखने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन खुला पशु हो ही ना, खुले पशु जो किसान छोड़े ही ना, उसके लिए अभी नहीं कर पाई है। सवाल कर लेते हैं, आपने कहा कि किसान खुला पशु छोड़े ना, तो उसको
क्यों ना छोड़े, इसका कोई समाधान है? जी, उसका समाधान ये है, हमारा पशु समय से गाभिन हो जाएगा, ब्याने के 2 महीने बाद गाभिन हो जाएगा, तो गाभिन पशु को कभी किसान नहीं छोड़ेगा। दूसरा, हमारा किसान जब भी पशु को छोड़ता है जब ना तो दूध देती है ना गाभिन होती है। तो हमने इनको ये ट्रेनिंग दिया है कि आपका प्रत्येक पशु ब्याने के 2 महीने बाद गाभिन हो जाए और लास्ट के ब्याने से पहले केवल 2-3 महीने दूध नहीं मिलेगा, बराबर दूध मिलता रहेगा तो पशुपालन कभी नुकसान में नहीं होगा और किसान कभी पशु को खुला नहीं छोड़ेगा। किस किस तरह के पशुओं की ट्रेनिंग आपने दी? हमने मेनली यहाँ गाय भैंस की ट्रेनिंग दी है, क्योंकि अधिकतर किसान गाय भैंस पालते हैं दूध के लिए। बाकी हमारे दूसरे ट्रेनर हैं, उन्होंने बकरी पालन और मुर्गी पालन और सूअर पालन की भी यहाँ ट्रेनिंग दी गई है। चलिए, हमारे साथ यहाँ की जो डायरेक्टर हैं सुमन लता शर्मा जी, उनसे भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जैसे कि लगभग अभी यहाँ आपने जैसे ही नवनियुक्त आप यहाँ पर हुई थी, तो उसके दौरान के बाद आपने आते ही ये पहला कोर्स शुरू किया था यहाँ पर आपने पशु मित्रा के नाम से, तो इस बारे में क्या कहेंगी? आज कोर्स भी पूरा हो गया। मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो मेरे लिए सबसे पहले मुझे पशु मित्रा का ही ट्रेनिंग कराना था मेरे ज्वाइनिंग के ठीक बाद में, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव में ये अपेक्षा की जा रही थी कि ये, क्योंकि यहाँ से दुर्गा भाभी यहाँ की स्वतंत्रता सेनानी है, तो हमें खुशी है कि हमारा चयन किया गया था कि यहाँ से पशु मित्र स्टार्ट होगा। तो हमने सारे बीपीएल के कैंडिडेट्स को गांव-गांव में जाके इकट्ठा किया और मुझे सहयोग मिला डॉक्टर साहब का और डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी, सबके सहयोग से ही ये हो पाया। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के लिए जितना भी हमने मेहनत किया, इन लोगों ने उतना ही मन लगा के सारा चीज़ सीखा है और आज 60 दिन के बाद हम लोग सक्सेसफुली इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें सारे लोगों के पास एक रोड मैप है कि हमें क्या करना है, क्या करेंगे जाके। तो ये मवेशियों के लिए भी अच्छा है और इन लोगों के लिए भी एक है कि एक करियर में एक सेटलमेंट का एक इन लोगों को एक लाइन मिला कि हम इस दिशा में काम कर सकते हैं, जो पशु के लिए भी अच्छा होगा और इन लोगों को भी उसमें आर्थिक लाभ होगा। जैसे कि हम बात करेंगे, यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स भी हैं तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि 60 दिन आपको यहाँ पर हो चुके हैं। जैसे कि बात चल रही थी उस दौरान किसी ने ये भी कहा था कि मैं तो आना नहीं चाहता था, क्योंकि जो ये सरकारी संस्थान होते हैं वहाँ पर जो है टाइम पास करने के लिए लोग आ जाते हैं। लेकिन बात की जाए कि आपके जो 60 दिन हैं वो किस तरह से रहे और ट्रेनिंग कैसी रही और क्या क्या आपने सीखा? सर, अगर मैं इसके बारे में बताऊं, मेरी भी मानसिकता यही थी कि सरकारी बस ऐसे ही होते हैं कि फॉर्मेलिटी पूरी होंगी और बस अपना वो करेंगे और छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं आता तो ये मेरी शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती। मुझे यहाँ के आके बहुत अच्छा लगा और मैंने यहाँ जो कुछ सीखा है उसको मैं बहुत जल्द करके अपने जीवन में अप्लाई करने वाला हूँ, बहुत जल्दी, यानी कि ये मान लीजिए कल ही से। यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो पशु मतलब उनका कोई देखने वाला नहीं है उनके लिए, और पशुओं के बारे में बहुत कुछ करने का मुझे मिला। आप अगर हमारे पीछे देखेंगे कि इन 60 दिनों में यहाँ पर पशुओं के डॉक्टर यानी वेटनरी डॉक्टर की अगर बात की जाए तो लगभग 28 से 30 पशुओं के डॉक्टर यानी वेटनरी डॉक्टर यहाँ से क्षेत्र के लिए निकलने वाले हैं। बड़ी खुशी की बात है। मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़, गाजियाबाद।